जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। तो आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और वट सावित्री व्रत के पूजा के महत्व के बारे में। देखिए, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 से। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 19 मई 2023 को रात्रि 9:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या का यह व्रत 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मई शुक्रवार प्रातः 7:19 से प्रातः 10:42 तक। इस समय के अंतराल में आप अपनी वट सावित्री व्रत की पूजा अवश्य कर लें। यह पूजा का शुभ उत्तम योग है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के लिए बांस का पंखा, खरबूज, लाल कलावा, कच्चा सूत, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, रोली, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की सभी चीजें, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोंपल। यह बरगद की कोंपल पूजन के लिए है। यदि आप पूजन घर में कर रहे हैं तो, यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो इस बरगद की कोंपल की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। फल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी। हल्दी थापे लगाने के लिए थोड़ी सी पीसकर इसका पेस्ट बना लें। गाय का गोबर। इस व्रत के पूजन के लिए इस सभी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, तो यह पहले से ही सुव्यवस्थित और खरीद कर रख लें। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण एवं दीर्घायु का पूरक माना गया है। जो भी सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत को रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम भी बढ़ता है और उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। अब जानते हैं वट सावित्री पूजा की विधि क्या है। देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, नए वस्त्र धारण करें और पूरा 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास लेकर जाएं। पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाएं कपड़े से बना हुआ दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर पूजा करें। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध न हो तो मिट्टी से बने हुए दूल्हा दुल्हन ले लें। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को रखें। उन्हें रोली, भीगे हुए चने, अक्षत, कलावा, फल, फूल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से उन्हें हवा करें और फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 या 7 बार परिक्रमा करें। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा को सुने, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और इसके बाद चने का प्रसाद बांट दें। यह तो थी पूजा की विधि। आइए अब हम सब मिलकर वट सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। भद्र देश में अशुपति नाम का एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी।
उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे संतान हो जाए। तब पंडित उसे बोले कि भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो कि 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने पंडितों से कहा कि क्या मेरा नाम नहीं चलेगा। तदंतर उस राजा अशोपति ने संतान उत्पत्ति के लिए खूब हवन और यज्ञ आदि करवाए। तब पंडितों ने राजा से कहा कि उस लड़की से पार्वती की और बड़सायत अमावस्या की तुम पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से अब उस राजा की स्त्री गर्भवती हो गई। तब पंडितों ने उस राजा से उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि हे राजन, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाना निश्चित है, ऐसा इसकी कुंडली में योग है। इसलिए इससे पार्वती जी की और बड़सायत अमावस्या की तुम पूजा करवाना। राजा अशोपति ने अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वर्ण किया गया। सत्यवान वैसे तो एक राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशोपति को आकर बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशोपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की बड़ी कोशिश में लगे थे। नारद की बात को सुनकर उन्हें और भी अधिक चिंता हो गई, लेकिन सावित्री ने अपने पिता की एक न सुनी और अपने निर्णय पर वह अड़िग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। अब वह सावित्री अपने पति सत्यवान और उसके माता पिता की सेवा में लगी रहती। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी अपने पति के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गई और वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं जंगल में आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला कि तू अगर मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा अपने साथ। फिर वह सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और उन्हें जाकर बोली कि यदि आप कहें तो आज मैं इनके साथ जंगल चली जाऊं। तब उसके सास ससुर बोले कि बहुत अच्छी बात है बहू, चली जा। वह दोनों जंगल में चले गए। वहां जाकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब वह सावित्री कहने लगी कि आप पेड़ की छाया में लेट जाइए, लकड़ी मैं तोड़ लेती हूँ। तदंतर सत्यवान जाकर पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री ने यह सब देखा तो वह पेड़ से नीचे उतरी और अपने पति को अपनी गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और वह बोली कि मेरे पति को आप जिंदा कर दो। तब महादेव और पार्वती जी बोले कि आज बड़सायत अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह अब खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों के गहने बनाकर अपने शरीर पर धारण किए, जो कि अब हीरे मोती के हो गए। इतने में ही सावित्री ने देखा कि उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब वह पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ यहाँ से। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। सावित्री के मुख से इस वाणी को सुनकर यमराज सावित्री पर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले कि तुम वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री नहीं मानी।
वह यम के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की इस पति भक्ति को देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे आप यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को लेकर जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे। तब धर्मराज ने सावित्री से कहा कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ शायद अमावस्या के व्रत को करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और इस प्रकार सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को अपने पाश से मुक्त कर दिया और वह अदृश्य हो गई। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर अब बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। तदंतर सारे में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कहते ही सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सभी को देना। जो भी इस कहानी को कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए बड़ शायद अमावस्या की जय।